गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए सुबह की गर्म चाय की चुस्कियों के साथ बढ़ते हैं आज की गर्मा गर्म खबरों की ओर। दोस्तों, देश में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया। वहीं अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ ही दोस्तों आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वही बताएंगे स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, स्वास्थ्य मंत्रालय। साथ ही बताएंगे आपात समीक्षा बैठक के बाद बोले सीएम केजरीवाल ने लिया बड़ा फैसला। बड़ी खबर, अमेरिका ने अपने नागरिकों को दी भारत न जाने की सलाह, पाक सीरिया की श्रेणी में डाला। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वही बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। इसी के साथ ही बताएंगे इस सरकारी बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, बैंक ने बदल दिए नियम। वहीं हर कोई बन सकता है करोड़पति, रोज 30 रुपए, इतने दिन तक करे जमा। बड़ी खबर, इन लोगों को मिलेगा फ्री राशन। केंद्र सरकार ने राज्यों को लिखा लेटर। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। एज यू ऑल नो कि इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, तो मुझे इस वीडियो को बनाने में वाकई में काफी मेहनत लगती है। तो उस मेहनत के लिए, हमारे काम को अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही में वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को भी दबाइएगा और साथ ही में वहां पर जो नया बेल आइकन नजर आए उसे भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप तक दिन भर की सारी बड़ी खबरें और अपडेट पहुंचती रहे लगातार। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए शुरुआत करते हैं आज के खबरों के सिलसिले को, जहां पर चलिए डालते हैं पहली नजर आज की पहली बड़ी खबर पर। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 32,35,725 के पार हो गया है और 59,632 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहीं 24,68,688 लोग ठीक हो गए हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 8,23,687 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो वही 2,40,70,847 कंफर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आंकड़े और बढ़ गए हों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1 सितंबर से देश में अनलॉक 4 की शुरुआत हो रही है। ऐसे में सबकी नजर स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर सरकार के फैसले पर है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी होने वाली गाइडलाइंस से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को साफ कर दिया है कि सरकार की ओर से स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर कोई निर्देश नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि अनलॉक को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में स्कूल और कॉलेज को खोलने से संबंधित कोई निर्देश नहीं है। राजेश भूषण ने कहा है कि देश में जो भी गतिविधियां खोली जा रही है उसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी जारी करता है। जब भी स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय होगा तो वो एसओपी प्रभाव में आएगा और उसे लागू हो जाना होगा। बड़ी खबर, यूपी में एक बार फिर से कंप्लीट लॉकडाउन लग सकता है। ये लॉकडाउन कम से कम 10 दिनों का होगा। सूबे में कोरोना के बढ़ते मामलों और इससे होने वाली मौतों पर इलाहाबाद कोर्ट ने गहरी चिंता जताते हुए सरकार को कंप्लीट लॉकडाउन किए जाने का सुझाव दिया। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सरकारी अमला सड़कों पर लोगों को बेवजह निकलने, बाजारों में भीड़ इकट्ठा होने और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाने में नाकाम हुआ। यही वजह है कि तमाम शहरों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन और उस पर सख्ती से अमल किए बिना कोरोना के संक्रमण को काबू में नहीं लाया जा सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में तकरीबन 40 दिनों के बाद 25 अगस्त को कोरोना वायरस के नए मामलों में अचानक उछाल हुआ। 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ आपात समीक्षा बैठक की। इसके बाद सीएम केजरीवाल ने कोरोना टेस्टिंग को दोगुना तक बढ़ाने की बात की है। बता दें कि दिल्ली में पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी देखी गई, जिसके बाद अचानक से तेज वृद्धि दर्ज की गई। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बुधवार को भी उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और वो अभी वेंटिलेटर पर हैं। सेना की रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल ने ये जानकारी दी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बुधवार को भी उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और वो वेंटिलेटर पर ही हैं। सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने ये जानकारी दी।
बड़ी खबर, जी मेन और नीट यूजी की परीक्षा सितंबर में निर्धारित की गई। भले ही छात्र परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) जो इस परीक्षा का आयोजन करता है, उसने कहा है कि परीक्षा की तारीख में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। परीक्षा तय तारीख पर होगी। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि कोरोना संकट में सुरक्षित तरीके से परीक्षा हो, इसके लिए कई चरणों में योजना बनाई गई है, जिसमें परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाना, दूर बैठने की योजना, प्रति कमरे कम उम्मीदवार, कैसे होगा छात्रों का प्रवेश और कैसे छात्र जाएंगे बाहर, ये सारी चीजें शामिल है। इन कदमों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि तय कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा आयोजित होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा मेन 1 से 6 सितंबर को निर्धारित है और 13 सितंबर को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की परीक्षा होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत अमेरिका की दोस्ती भले ही नए आयाम कायम कर रही हो, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने एक कड़ा कदम उठाते हुए नागरिकों को भारत न आने की सलाह दी। अमेरिका ने इस एडवाइजरी के लिए स्पष्ट वजह नहीं बताई, लेकिन इस तरह की सलाह सिर्फ आतंकवाद, गृह युद्ध, संगठित अपराध और महामारी जैसे कारणों में ही दी जाती है। अमेरिका ने भारत की यात्रा के लिए रेटिंग 4 निर्धारित की है, जिसे सबसे खराब माना जाता है। इसी रेटिंग में अमेरिका ने युद्धग्रस्त सीरिया, आतंकवाद के केंद्र पाकिस्तान, इराक, ईरान और यमन जैसे देशों को रखा है। भारत के लिए इस एडवाइजरी का कारण बढ़ते कोरोना केसेस को बताया गया है। दोस्तों, खबरें और भी बाकी है इस वीडियो के अंदर, इसलिए सारी खबरों को अभी जानने के लिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दिल्ली में आज 27 अगस्त को पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर है। पेट्रोल 81.73 और डीजल 73.56। मुंबई में पेट्रोल 88.39 और डीजल 80.11। कोलकाता में पेट्रोल 83.24 और डीजल 77.06। चेन्नई में पेट्रोल 84.73 और डीजल 78.86 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। वहीं उत्तर, पूर्वी और मध्य भारत में अगले 4-5 दिनों के दौरान झमाझम बरसात होगी। आईएमडी के अनुसार ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 27 अगस्त को मूसलाधार बारिश के साथ रेड अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बुधवार को भारी बारिश का अनुमान जताया। आईएमडी ने कहा, ओडिशा, बंगाल के गंगा के किनारे वाले क्षेत्रों और झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में 28 अगस्त तक कहीं भारी तो कहीं ज्यादा बरसात की संभावना है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में 26 से 28 अगस्त तक भारी बारिश होगी। इसके अलावा ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में 25 से 26 और छत्तीसगढ़ में 27 अगस्त को कई स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन की वुहान लैब पाकिस्तान के साथ मिलकर पिछले 5 सालों से खतरनाक जैविक हथियारों पर प्रयोग कर रही है। चीन और पाकिस्तान अपने इकोनॉमी कॉरिडोर और सड़क निर्माण के नाम पर दुनिया को धोखा दे रहे हैं। ये दोनों देश एक साथ मिलकर बायो वेपन यानी जैविक हथियार बनाने में लगे हैं। इस बात का खुलासा एक ऑस्ट्रेलियाई वेबसाइट द क्लॉकसोन ने किया है। द क्लॉकसोन ने अपनी रिपोर्ट में कहा, चीन और पाकिस्तान की सेना ने पिछले महीने चुपके से 3 साल की डील की। इस डील के तहत वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में संभावित जैविक हथियारों का विकसित करने का समझौता भी शामिल है। इसके साथ ही खुलासा ये भी हुआ है कि वुहान स्थित लैब पाकिस्तान के साथ साल 2015 से ही खतरनाक बैक्टीरिया वायरस पर प्रयोग कर रही है। वहीं रूस ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बनाने का ऐलान करने के बाद उसका उत्पादन भी शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ देश जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन रूस की वैक्सीन को संदेह की नजरों से देख रहे हैं। हालांकि भारत ने रूस की इस वैक्सीन पर भरोसा जताया। भारत ने रूस की वैक्सीन लेने में दिलचस्पी दिखाई और दोनों देशों के बीच इस पर बातचीत जारी है। ये जानकारी भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा, जहाँ तक स्पुतनिक 5 वैक्सीन का सवाल है, भारत और रूस के बीच इस पर बातचीत जारी है। कुछ प्रारंभिक जानकारियां साझा की गई है। बड़ी खबर, केंद्रीय खाद्य सचिव सभी पात्र दिव्यांग को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्य सुरक्षा प्रदान करने को लेकर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार खाद्य सचिव ने अपने पत्र में मुख्य सचिवों से इस मसले पर व्यक्तिगत तौर पर हस्तक्षेप करने और संबद्ध विभागों और अधिकारियों, खासतौर से जिला प्रशासनों को निर्देश देने का आग्रह किया, ताकि इस दिशा में समुचित प्रक्रिया अपनाई जाए और खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए निर्देशों का पालन हो। बता दें कि इसके तहत लाभार्थी को मुफ्त राशन दिया जाएगा।
वहीं हर कोई अमीर बनना चाहता है, सभी का एक लक्ष्य होता है। लेकिन अगर आप किसी युवा से कहेंगे कि आप हर रोज 30 रुपए बचाकर 1 करोड़ रुपए का फंड जुटा सकते हैं, पहले उसे यकीन नहीं होगा, क्योंकि 1 करोड़ की रकम छोटी नहीं होती है। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि कोई भी प्रतिदिन 30 रुपए बचाकर सही जगह पर और लंबे समय तक निवेश करता है तो फिर 1 करोड़ रुपए का फंड बनाया जा सकता है। अगर 20 साल का युवा हर रोज 30 रुपए बचाता है तो महीने में 900 रुपए हो जाते हैं। अब इस रकम को SIP के जरिए किसी भी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है। निवेश को 40 साल तक जारी रखना होगा, यानी 40 साल तक हर महीने 900 रुपए निवेश करना होगा। इस निवेश में औसतन 12.50% सालाना रिटर्न के हिसाब से 40 साल के बाद कुल 1,55,160 रुपए, जो कि 1 करोड़ से ज्यादा है, मिलेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने नए ग्राहकों के लिए कर्ज पर रिस्क प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी। सीधे शब्दों में समझे तो अब बैंक ऑफ बड़ौदा से कर्ज लेना महंगा होगा। यही नहीं, बैंक ने अपनी कर्ज देने की पॉलिसी भी सख्त कर दी है। बैंक ने कर्ज देने की शर्तों में अच्छे क्रेडिट स्कोर को भी शामिल किया। नई पॉलिसी के अनुसार बैंक कम क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों से ज्यादा रिस्क प्रीमियम वसूल करेगा। बैंक बड़ौदा रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट के नाम से कम ब्याज दरों पर होम लोन उपलब्ध कराता था। इसके तहत बैंक सिबिल स्कोर 726 या उससे ज्यादा वाले ग्राहकों को सबसे कम दर पर होम लोन देता था। इस समय बैंक का BRLLR 7% है। बैंक का मानना है कि अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को लोन देना सबसे अच्छा रहता है। अगर आप भी गाड़ी या स्कूटर बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। जी हाँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो त्योहारी सीजन में बाइक या स्कूटी के भाव कम हो जाएंगे। इसके संकेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी दिए हैं। निर्मला सीतारमण ने ये संकेत ऐसे समय में दिए जब GST काउंसिल की बैठक होने वाली है। दरअसल वित्त मंत्री ने कहा कि दोपहिया वाहन ना तो विलासिता का सामान है और न ही अहितकर सामान की श्रेणी में है, इसलिए इस पर GST दर में संशोधन का मामला बनता है। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन पर GST दर में संशोधन के मामले पर GST काउंसिल की बैठक में गौर किया जाएगा। आपको बता दें कि दोपहिया वाहनों पर वर्तमान में 28% की दर से GST लगता है। अगर ऐसा हुआ तो स्कूटर बाइक आपको सस्ते में मिल सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।